हेलो, वेलकम टू इवॉल्काई, अ मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग क्यूडीए यानी कि क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। इसका कोड पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंटली। तो सबसे पहले उसके बेसिक्स कुछ जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होती है। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ही। तो इसमें क्या होता है, ये अज्यूम करता है जो डेटा है ना वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब बेसिकली जो सेपरेट हो वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हो। और ये एम करता है डिसीजन बाउंड्री को क्रिएट करना टू सेपरेट क्लास जस्ट लाइक अ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। लेकिन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या हो रहा था कि वो लाइन को लीनियरली, जो डेटा को वो लीनियर लाइन की हेल्प से सेपरेट कर रहा था, पर यहाँ ये क्वाड्रेटिक डायमेंशन की हेल्प से सेपरेट करेगा डेटा को। क्वाड्रेटिक ये बनाया है मॉडल। सिंपल टर्म में कहें तो क्वाड्रेटिक discriminant analysis work by estimating the mean and covariance for each class from training data। और ये इंफॉर्मेशन यूज करता है, इस इंफॉर्मेशन को, कोवेरियंस और मीन की, टू बिल्ड अ क्वाड्रेटिक मॉडल। तो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या होता था, एक लीनियर बाउंड्री करते थे। लेकिन ये इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो डिसीजन बाउंड्री होती है वो एक क्वाड्रेटिक होती है। तो जो क्यूडीए है ना, तो वो सीटेबल हो जाता है ऐसे भी डेटा सेट के लिए जिनमें जो क्लासेस का कोवेरियंस हो ना वो डिफरेंट ना हो। तो एलडीए में एक कंडीशन थी कि जो कोवेरियंस ऑफ क्लासेस है वो इक्वल होना चाहिए, पर इसमें यह नेसेसरी नहीं होता है कि कोवेरियंस इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल बिल्ड होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। इसलिए क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होता है, इसमें पैरामीटर भी एस्टिमेशन वगैरह होते हैं, और उसमें ओवरफिटिंग के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो कोड बेसिकली क्या है, आईरिस डेटा सेट को यहाँ इंपोर्ट किया। तो आईरिस डेटा सेट को इंपोर्ट कैसे किया, तो उसके लिए हमने रीड सीएसवी एट्रीब्यूट का यूज़ किया है जो कि पांडा लाइब्रेरी के अंदर आता है। तो इसको कोड करने के लिए इंपोर्ट पांडा एसपीडी डेटा इज इक्वल टू रीड सीएसवी आईरिस डेटा सेट, जो कि हमारे डेटा सेट का फाइल पाथ है। और इसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया, डेटा का इन्फो लिया etc। देन हमने अपने डेटा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे उनको फीचर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। और जो स्पीसीज थी, जो कि हमारी एक प्रेडिक्शन क्लास है जिसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, उसको प्रेडिक्शन क्लास में स्टोर किया। फिर हमने फीचर को एक्स में डाल दिया और प्रेडिक्शन क्लास को वाई में डाल दिया। फिर हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट कर लिया। तो ट्रेनिंग डेटा में हमने लिया है 70% एंड टेस्टिंग डेटा को हमने लिया है 30%। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट वेरिएबल में हमने सारे स्टोर करा लिया। और फिर हमने इन सबका शेप प्रिंट करा लिया, एक्स शेप, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट शेप, एक्स ट्रेन शेप, वाई टेस्ट शेप, वाई ट्रेन शेप। देन हमने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की हेल्प स्किल लाइब्रेरी में है, वहाँ से क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट तो करा लिया, अब हमें मॉडल को कॉल भी करना होगा। तो उससे मॉडल को हमने कॉल किया। और कॉल करने के बाद हमें जो ट्रेनिंग डेटा था उसको हमें ट्रेन भी तो करना है ट्रेनिंग डेटा को। तो उसके लिए हमने डॉट फिट मॉडल की हेल्प से फिट ट्रेन करेंगे, तो मॉडल में फिट करने के लिए फिट एट्रीब्यूट का हेल्प लिया। तो फिट एट्रीब्यूट ने उसको ट्रेन किया। एंड देन हमने जो टेस्ट डेटा था उसको उस पर प्रिडिक्शन की, और उस प्रिडिक्शन को वाई प्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन हमने क्या किया, वो मॉडल कितने अच्छे से क्लासीफाई कर पा रहा है इसको जानने के लिए हमने एक्यूरेसी स्कोर, जो कि मैट्रिक्स नाम के मॉड्यूल में है स्किलर लाइब्रेरी के, वहाँ से इंपोर्ट कराया और उसकी एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट किया। चलिए अब मैं इसका प्रैक्टिकल कोड भी दिखा देता हूँ आपको कि इसको कोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं एज यूजुअल। देन हम आयरिस डेटा सेट को रीड करते हैं। ये देखिए, मैं आयरिस डेटा सेट और फिर से बता देता हूँ। इसमें सेप्टल लेंथ, वेथ, पेटल वेथ होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एक फ्लावर के और स्पीसीज। तो इसमें तीन स्पीसीज है फ्लावर की, आयरिस एटोसा, आयरिस वर्जिनिका, आयरिस वर्सिकल है। और ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली इनकी सेपल वेथ। तो जैसे कि सेपल लेंथ अगर 5.1 है, सेपल विथ 5.1 3.5 है, पेटल लेंथ 4.1.4 है, और पेटल विथ 0.2 है।
तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आयरिस रिटोसा क्लास का एक वो होगा, स्पीसी का फ्लावर होगा। तो यही हमारा डेटा सेट है, एकदम सिंपल और छोटा सा डेटा सेट है। ये समझाने के पर्पज से लिया है। जब हम कंप्यूट करेंगे तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट भी आते हैं, उनका भी अलग कोड होता है, इनको डेटा प्री प्रोसेस करना होता है, ये प्री प्रोसेस है पूरा। तो हमने डेटा का इन्फो लिया, तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम नल वैल्यू कुछ नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल है। सॉरी। देन हमने क्या किया, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे, उनको फीचर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। ये सारा मैंने पहले समझा दिया है। ये हमने एक्सरे में इन सबको डाला, यहाँ पे हमने इनका शेप प्रिंट कराया और उनको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करके देन हमने यहाँ पे मॉडल को बिल्ड किया। देन हमने यहाँ पे मॉडल को एवेल्युएट कर लिया कि इसकी एवेल्यूशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अब कंक्लूड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है जो कि इफेक्टिवली हैंडल करती है क्लासिफिकेशन टास्क को बाय अज्यूमिंग एज it distributed as a Gaussian distribution in a form of Gaussian distribution for estimating class specific model. By considering the mean and covariance of each class, quadratic discriminant analysis create a quadratic model decision boundary which is in a form of quadratic, you know, ये ऐसा कुछ quadratic boundary create करता है. The flexibility allows QDA to handle a complex data distribution with varying covariance structure. तो मतलब अगर हर क्लास का कोवेरियंस है ना अलग अलग भी होगा तो भी ये इजीली परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर बनता है मॉडल। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है कि इसमें ओवरफिटिंग के चांस बढ़ जाते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट में, अगर डेटा सेट बहुत लिमिटेड या बहुत छोटा है। Overall, QDA offer a valuable approach for classification, especially when linear models are not sufficient. Its ability to capture non-linear relationship make it applicable in various fields where flexible and accurate classification is required. Thank you and have a happy learning.